पेपर कैसे लीक हो गया। देखो ये हमारा मीडिया मूर्ख मीडिया बना रहा है हिंदुस्तान को। ये हमारे को सब पता है ये पेपर लीक कौन करते हैं और कौन घुसपैठिए घुसाते हैं। तो घुस गए प्रेस में, इन्होंने खुद ही बैठे हैं ये। अब दूसरे को उसको सरका दिया, उसको अगर मैं 20 जगह उसके हाथ से उसके उसके नोट चलते हैं, वो सब चलते हैं। हमारी सेनाओं तक घुसपैठ करा करके उसी का भुगत भोगी बैठा हुआ हूँ। एक ब्रिगेडियर ने एक उग्रवादी को मैं बोलता हूँ कि क्या करके बोलता है कि इसका हथियार उठा लो जवानों का। अरे एक ही हथियार है पूरे सेंटर के अंदर, और वो भी मेरा हथियार उठाने के लिए भेज दिया उस मोरक को। वो बैठे है वहाँ, ये पुणे में बॉम्बे में ये सारा कमांड कर रहा है। अनिल कामले नाम है इसका। ये कल भी मेरे को डीआईजी बिलासपुर एक लेटर दिया है, इसके अंदर है। मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि भाई मेरे को पूछ रहे मगर वहाँ समाधि बना दो बिलासपुर में। पहले तो मेरी वो सेंटर के अंदर हमने ब्लड डाला है, पर ब्लड सींचा उस भूमि को, उसके ऊपर उस सेंटर का तुमने नींव रखा है। वहाँ हमारी डेड बॉडियाँ दबी हुई हैं जवानों की बिलासपुर में, और कितने जवानों की दबी हुई हैं। और वो छत्तीसगढ़ के अंदर यही तो कांड करवाता था, वो कंपनी बनवा करके कन्हैया शेरी से जेएनयू में डबली बजवाई थी। मैं बोलता हूँ वो भी महाराष्ट्र में बैठा है। वो बोलता था कि हमारी परमाणु मिसाइल भी तेरे कहाँ राजस्थान में रखी, वो भी मेरे को मालूम है। बोला जाता हमारे से ऊपर बात मत करो, हमारे में इंटरफेयर मत करो, जो मरवाएंगे। यार क्या क्रिटिसाइज क्या हुई है। वो 8 महीना गुआंतानामो जेल में हमारे को डाल करके रख दिया, और ये वर्दियाँ हमारे यहाँ सिर पे ला दी उस ब्रिगेडियर ने। अब हम उसको सर माथे पे ले करके इसको उस ब्रिगेडियर को हम हिंदुस्तान के सामने लाना चाहते हैं। और भिखाऊ सिंह को, अगर देश का प्रधानमंत्री यूएई में था, हैक में था, प्रधानमंत्री आ रहा है नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में, और हम बताएंगे सच्चाइयाँ। हम राम कथा में बैठे हैं, गलत नहीं बताएंगे। गर्दन कटवा दी, बाजवे कटवा दी, पीठ में छुरा घुपवा लिया, और पेट में लात मरवा दी हिंदुस्तान की इस मिट्टी के लिए। तो ये हम अपील करते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये 4 फाइलें ले लो, इनकी एफस्टीन नहीं है, एफस्टीन है। फिर ये पेपर पापर लीक करिए, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी और मीर जाफर और जयचंदी आ जाएगी सामने। ये आपको हम दे रहे हैं, प्लीज सुनो सैनिकों की सुनो। हम मर चुके, हम झूठे, हमारे कोई मतलब ही नहीं है। हम तो इस देश की रक्षा के लिए कब्रों से पहले भी उठ के आए हैं। 71 में भी, 65 में तुमने मारा, 71 में उठ के आए, और अब मार दिया 2006 में, 7 में मार दिया। 6 और 7 चला था ये 2 दंतेवाड़ा के बस्तर गढ़चिरौली जंगलों में। उसके अंदर क्या खेल खेला था इन भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार, मीर जाफर जयचंदों ने। वो हिस्ट्री ले लो आप, तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री है ये, हमारी नहीं है। हमारे को तुम 58 54 मत देना, हम खा लेंगे, 2 रोटी गुजारा कर लेंगे। चोंच दिया तो चुका भगवान देगा, लेकिन हमारी विनती सुनना पड़ेगा भी, हिंदुस्तान में सुनना पड़ेगा। आएंगे, कभी आएंगे, मुठभेड़ करेंगे। अरे फिर गलत नहीं बोलूँगा, नहीं सुसाइड बेल्ट के साथ आऊँगा। फिर लोटियन जोन में अभी हाई कोर्ट में, वो पटियाला हाउस कोर्ट में गया था, वो तो मेरी वो कटवा दिया उन्होंने। मैंने क्या क्या बोला है। एक परिवार मेरे पास आ गया, बोला भले मको मेरे बीच में नहीं बोलना था, नहीं इसको डिलीट मत करो, ये हिंदुस्तान में मैं जारी करता हूँ, तो आप बीच में क्यों बोले। बोले आप सही बोल रहे हो, पूरे कोर्ट की माँ बहन कर रहा था मैं। लेकिन ये इन्होंने मेरे को, उसने, उन बच्चों ने बोला नहीं हमारा मर्डर हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला बेटा तुम ही काट दो, मेरे को तो काटना भी, ये चलाना नहीं आता है फ़ोन। फिर मैं उनके हाथ में, मैं बोला मैं डिलीट करा दूंगा, मैं किसी से बच्चे से पूछता हूँ, वो मेरा काम करता है, मेरे को ये वीडियो नहीं बनाने आते हैं। और मैं तो इसको रख देता हूँ और बटन दबा देता हूँ और बंद कर देता हूँ। और इसमें जो आया, टेढ़ा आया, मेढ़ा आया, गिरा पड़ा, क्या एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, कि गाली देता हूँ, कि रोता हूँ, कि लेक्चर देता हूँ, तो इन भेड़ियों की वजह से देता हूँ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, मैं ददीज बोलता हूँ आपको। इस हिंदुस्तान के अंदर ददीज की उपाधि दी है मैंने आपको, और इतिहास पढ़ा है मैंने। लेकिन इन हीरों के छोकरों को भी देख लो, ये रण छोड़ नहीं है। इन राक्षसों की वजह से हम कब्रों में। नरेंद्र मोदी जी ये रेजिमेंट दे दो, कसम भगवान की, लठ गाड़ देंगे जैसे कारगिल में जाटों को चढ़ाया, राजपूतों को चढ़ाया, डोगरा सबको चढ़ाते। टोटल रेजिमेंट आती थी तो स्वर्ण मंदिर में किसको, बिहार रेजिमेंट सबसे पहले वो पिट के चली गई। मद्रास रेजिमेंट आई, क्या क्या है बोलो इस रेजिमेंट को, इसको। तो हमारे भी बोलते हैं ना, पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हम भी किसी के कमांडो हैं इस देश के।
हम घरों के नहीं, घरों के कसम भगवान की हम कमांडो हैं। ये देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुडानी, अफगानी, पठानी और हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं है। तो हमारे को कम करके मत आको। हमारे हाई रेजिमेंट दे दो। आपने रेवाड़ी से स्टार्ट किया था और वो हईरवाल बेल्ट से शुरू किया था। हमारी कोई मांग नहीं रखी, ना तो मुलायम ने रखी, ना लालू ने रखी, किसी ने नहीं रखी, ना राव वीरेंद्र ने रखी, ना घासीराम की फौज बोलते ना, वो हमारा, हम बच्चे थे जब घासीराम चलता था, जब घासीराम, और फिर अब बाद में पार्लियामेंट में भी घासीराम ने क्या क्या किया, वो सारा इतिहास है। और वो रोड का इतिहास है, पूरा बताऊंगा ना। तो हम किसी को नहीं बख्शते। जो गलत है देश के लिए उसको गलत, सही है उसको सही, उसको सैल्यूट मारते हैं। और जो गलत देशद्रोही भ्रष्टाचारी है जो जूत मारते हैं, कसम भगवान की जूत मारते हैं, जूत मारे मैंने। और मैं भरी दोपहरी में कोई गर्दन कटा के दिखाते देश के लिए, बाजुएं कटा करके दिखाते, पेट पे लात मरवा के दिखाते। ये ग्राउंडों के अंदर हुआ है, हजारों के सामने हुआ है, कोई छुप के नहीं हुआ है, छुप के नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष से। यह प्रूफ देने की जरूरत नहीं, इनके डॉक्यूमेंट्स बोल लेंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स बताएंगे हम हीरों के साथ क्या किया जाता है, ये इनके डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। तो एक नाम ही तो मांग रहे, रण छोड़ नहीं है, डट जाएंगे और डटे हैं, डटे हैं। लेकिन हमारे को हाई रेजिमेंट दे दो सर, मारा गया हूँ, सैनिक हूँ, फाइल दूंगा, देश को बता देना मैंने किस लिए दिया है। ये फिर आपके पीछे पड़ेंगे कि वोटों के लिए नहीं, पूरे वोट का समर्थन होगा। पहले भी हुआ है, दिया है, लेकिन 8-10 सीटें नहीं आई हईरवाल बेल्ट की, वो भी अगली बार साफ, यूपी भी साफ, बिहार भी साफ। तो कहीं हमारे को गुवाड़ा बढ़ा देते हैं कहीं, या तो मोकामा घाट में भर्ती हुआ तो बोला हीर इधर हो जाओ, एक केस है एक हमारा कर्नल का, लंबी कहानी हो जाएगी। तो हमारे को, हम देश को भी देखा है और हमने गद्दारों को भी देखा है और हमने ईमानदारों को भी देखा है। तो इस देश के लिए हम भी कम नहीं हैं, तो हमारा भी मान सम्मान आपको करना पड़ेगा। बहुत रिक्वेस्ट के साथ मैं बोल रहा हूँ, रो रहा है, ये आज़ाद हुआ देश से तब से रो रहा है, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हो। देना चाहिए आपको, बिल्कुल मानो सर, मानो।